अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि पेशावर भिखारी और गरीब मुसलमान, यानी आज शहर में क्या हो रहा है और इसकी क्या सच्चाई है, इस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत अहम टॉपिक है। आप लोगों को लगेगा कि इतना ख़ास नहीं है, पर अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी अहम बातें हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। जैसा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी गरीब मुसलमान इस वक्त परेशानियों से जूझ रहे हैं, कर्ज़ में डूबे हुए हैं और इस ताल्लुक़ से आम इंसान कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्हीं के रिश्तेदारों में या उनके जानने वालों में या उनके जो सेठ हजरात हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2000 रुपया रोज़ाना की आमदनी करने वाले रिश्तेदार और उनके जान पहचान वाले हैं, और उसके बावजूद वो ऐसे लोगों की मदद नहीं करते हैं। और इसकी एक अहम वजह है पेशावर भिखारी। जी हाँ, सही सुना आपने। जो पेशावर भिखारी जो होते हैं वो हर दुकान पर जाते हैं और दुकान वालों ने जैसा कि ये एक अपना रोज़मर्रा का मामूल बना लिया है कि कोई भी भिखारी उनके पास आता है तो उनको 1-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया वगैरह दे करके ही भेजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, ऐसा करना चाहिए या नहीं? अगर किसी मुफ्ती या किसी आलिम से आप फतवा लें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक भिखारी जो है सवाल करने आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कुछ अनाज वगैरह दिया। उसके बाद वो जा कर के जब उसने दूसरे घर में सवाल किया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बुलाया और उसका सारा अनाज वगैरह खाली करके जो है गरीब मुसलमानों में बांट दिया। और इसकी वजह ये है कि किसी भी इंसान को भीख मांगना उस वक्त तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि उसे ये ना लगे कि अब अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। जाहिर है जितने भी पेशावर भिखारी दुकानों पर या कहीं पर भी आपको दिखाई दे, मस्जिद के दरवाज़ों पर, वो इस हालत में होते ही नहीं हैं, बल्कि उनमें से 90% ऐसे होते हैं जिनके पास एक आम मुसलमान से बेहतर घर होता है, बेहतर ज़िंदगी होती है, पर वो ख़ुद का हुलिया ऐसा बना करके रखते हैं कि उनको भीख मिले। खुद इस ताल्लुक़ से मेरे एक जानने वाले से मेरा राबता हुआ और उसने ये बात कही कि उसको एक भिखारन मिली जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिससे उसने शादी कर ली। शादी के बाद 6-7 साल तक का वो सही तरीके से रही, उसके 2-3 बच्चे हो गए और उसके बाद वो उनको लेकर के भीख मांगने लगी। वजह इसकी ये थी कि वो जो आदमी था वो कम से कम उसको हफ्ते का 500 से 1000 रुपया उठान देता था। पर उस भिखारन के दिमाग में ये बात थी कि इतना तो मैं रोज़ का कमा लेती हूँ, और 1 से 2 बच्चे होने के बाद उसने सोचा कि अब तो मैं और कमाऊंगी, और वो जो है दोबारा से भीख मांगने लगी। बहुत ही अफसोस की बात है और गैरत का मकाम है। हमारे गरीब मुसलमान कई ऐसे हैं जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, जिनकी बेटियां बिन ब्याही बैठी हुई हैं और वो उसके अलावा इतनी आमदनी उनके पास हो नहीं पाती है। किसी जिस्मानी मर्ज़ से या किसी और तरीके से वो ऐसी आमदनी कर ही नहीं पाते हैं। और हम उनके जो गरीब, उनके जो अमीर रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं या उनके सेठ हजरात हैं, वो ये सब देख कर भी आंखें बंद किए हुए हैं। और उसके अलावा वो करते क्या हैं, वो करते ऐसा हैं कि उनके दरवाज़े पर अगर कोई सवाली आता है तो वो उसको जो है 5-10 रुपये की मदद कर देते हैं। और अगर उनका इस तरह से महाना देखा जाए तो कम से कम वो 500 से 5000 तक का जो है सदका व खैरात वगैरह करते हैं, जबकि उनके जानने वालों में ऐसे मुस्तहिक और मकरूज़ हजरात हैं जिनको वो देते नहीं हैं। इस ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की जो पेशावर भिखारी है उनको देना बंद करें। इससे आपको जो है डबल टिबल गुनाह मिल रहा है। एक तो गुनाह ये मिल रहा है कि जो मुस्तहिक है आप उनको नहीं दे रहे हैं, दूसरा ऐसे लोगों को पैसे दे कर के आप उनकी आदतों को बिगाड़ रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा ये कि आप अपने जो करीबी जानने वाले हैं, चाहे फिर वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, आप उनकी हक तलफ़ी कर रहे हैं।
चौथा, आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, क़यामत के दिन इसका हो सकता है आपको हिसाब देना पड़े। बेहतर यही है कि आप अपने इस तरह के मुस्तहिक रिश्तेदारों तक इस तरह के रकूमात को पहुँचाएँ या फिर किसी मदरसे में दें। आजकल बहुत सारी मसाजिद का भी यही है कि हफ्ते के हफ्ता वो चंदे वगैरह मांग करके मस्जिदों को पक्की करते जा रहे हैं, पर वहीं उनके जो इमाम मुअज्जिन हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी पगार बहुत ही कम दी जा रही है। तो बजाय ये कि मस्जिद में चंदा देने के आप उस मस्जिद के इमाम मुअज्जिन के हाथ में बगैर कुछ कहे हुए अगर कुछ पैसे रख देते हैं तो ये एक बेहतर तरीका होगा। या फिर अपने जानने वाले जो गरीब या मकरूज़ रिश्तेदार या जानने वाले हैं उनको उनकी मदद कर दीजिए। ये सबसे बेहतर और हसन सदका है, और इसके बारे में ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस वगैरह से इसकी फ़जीलत भी फरमाई है। और उसके बावजूद हम देखें तो हज़ारों ऐसे दुकानदार हैं जो कई भिखारियों को रोज़ाना काफ़ी आमदनी, काफ़ी पैसे वगैरह देते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप शहर में भिखारियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं और उन्हें पेशावर बनने पर मजबूर कर रहे हैं। आज की वीडियो से मैं इतना ही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने आसपास, पड़ोस में, रिश्तेदार में, जानने वालों में या अपने मातहत मज़दूर वगैरह को देखें कि उनके ऊपर कोई कर्ज़ वगैरह है क्या, उसको चुकाने की कोशिश करें, ताकि आपका पैसा सही तरीके से नेकी करता हुआ जाए और उसका बदल आपको मिले। अल्लाह तबारक व तआला से आपकी तिजारत हो, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला 1 का 70 देता है, बशर्ते कि तिजारत सही तरीके से हो। आप इस तरह से पेशावर भिखारियों को पैसा दे करके खुद की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। अगर आप सही तरीके से मुस्तहिक मज़दूर वगैरह या मुस्तहिक गरीबों को ये पैसा पहुंचाएंगे तो ये अल्लाह के साथ एक बेहतरीन तिजारत होगी, और आप इसका मुनाफा हफ्तों महीनों के अंदर देखेंगे कि आपके कारोबार वगैरह में कितनी तरक्की हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।